ये वीडियो शुरू होने से पहले मैं चाहता हूँ आप 1-2 मिनट मेरी बात सुन लें। उसके बाद आप चाहें तो वीडियो देख सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं देख सकते हैं, पर ये 2-3 मिनट में सुन लीजिए बस। इस बारे में काफ़ी टाइम से बात करना चाह रहा था, तो मैंने कहा वीडियो की शुरुआत में एक बार बात कर लेता हूँ। आई डू रियलाइज़ कि एज अ व्यूअर आपको ऐसा लगता होगा कि बिकॉज आई एम इनकन्सिस्टेंट यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे, नॉट बिकॉज आई एम स्लैकिंग ऑफ या मैं मेहनत नहीं कर रहा हूँ, बट एज अ व्यूअर इट डज सीम लाइक आप लोगों को लगता होगा कि अरे ये तो डालता वालता कुछ है नहीं, टाइम पास करता है, 2-2.5 महीने में एक आध वीडियो डालता है। बट इसी मेरा मैक्सिमम टाइम उन पर्टिकुलर स्किल्स को ओन करने में या बेटर करने में या और ज़्यादा अच्छा करने में जाता है। सो उस चक्कर में मैं यूट्यूब का नहीं कर पाता हूँ, इंस्टाग्राम का नहीं कर पाता हूँ, वो नहीं कर पाता हूँ। तो जो देख रहे होते क्योंकि उनको उतना ही पता है, तो उनको ऐसा लगता है कि मेहनत नहीं कर रहा हूँ, मैं भी शायद डिसअपॉइंट होते होंगे। सो ऐसा नहीं है कि मैं मेहनत नहीं कर रहा हूँ, आई डू जेन्युइनली पुट इन वर्क, पर नहीं दिखता। सो आई अंडरस्टैंड। जी, मैं नहीं चाहता कल को, मतलब आई हैव दिस मेंटालिटी, कल को अगर एज अ व्यूअर कोई बोले कि यार आई लुक अप टू सागर भैया, या सागर भैया मेरी इंस्पिरेशन है, या फिर इसुशी सेंसे भी कहते हैं, इसुशी सेंसे मेरी इंस्पिरेशन है, और सामने वाला बंदा बोले कि क्या मजाक उड़ा दूंगा, क्या छपरी आदमी है, क्या किसकी वीडियो देखते हो करके, क्या सिखाता है। रिगार्डलेस किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो आर्ट हो, म्यूज़िक हो, चाहे वो सिनेमाटोग्राफी हो, कलर्स हो, कलर ग्रेडिंग आई मीन, या पढ़ाई को लेके हो, प्रोग्रामिंग को लेके हो, कोडिंग को लेके हो, ट्रेडिंग को लेके हो, एनीथिंग दैट पुट इन सम वैल्यू। So just believe in me थोड़ा। I will try to post एक हफ्ते में एक वीडियो anyhow, not try, I will do it, I will do it anyhow, जो भी करना पड़े, साथ में बाकी चीज़ मेंटेन करते हुए और बेटर होते हुए I will do everything। just बस ऐसा मत समझना कि मैं मेहनत नहीं कर रहा हूँ, मैं टाइम पास कर रहा हूँ। देखिए, मैं इंस्टाग्राम या यूट्यूब से कोई पैसा नहीं कमाता हूँ। इंस्टाग्राम से इसलिए नहीं कमाता हूँ कि जो ब्रांड्स आते हैं वो ब्रांड बड़े ग्रीडी हैं, अच्छे नहीं हैं। उनको इससे मतलब नहीं है कि कंज्यूमर को क्या चाहिए, उनको ऐसा है कि बस हमारा सामान बिकवा दो, हमारा पैसा बन जाओ, तुम्हारा पैसा बन जाए, बात खत्म। जो जिसने खरीदा उसका क्या, ऐसे चलता नहीं है, बिना ऐसे करे पैसे बनते नहीं हैं शायद। उनसे पैसे वैसे ही नहीं मिलते, यूट्यूब वैसे ही मोनेटाइज नहीं हो पाता क्योंकि बाकियों का म्यूज़िक यूज़ करता हूँ, तो इन दोनों से मुझे कोई पैसे आते नहीं हैं। या फिर उन सब के साथ बाकी चीज़ का भी प्रेशर रहता ही है। सो आपको सब मैनेज करना है, नोइंग कि मेरे पास टाइम भी कितना बचा है, जस्ट एवरीथिंग पाइल्स अप। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि जस्ट बिलीव इन मी थोड़ा। मैं टाइम बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, ना आपका ना मेरा, और आपको इस बात को लेके शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा कि आई लुक अप टू हिम, आई लुक अप टू सागर भैया। सागर भैया मेरी इंस्पिरेशन है। आई प्रॉमिस यू दैट। जस्ट गिव मी थोड़ा टाइम, आई विल शो अप हर हफ्ते यहाँ पे। एक बार को इंस्टाग्राम में मे बी ना आया हर हफ्ते, पर आई विल शो अप हेयर हर हफ्ते। आई विल कम हेयर एनी हाउ यूट्यूब पे। दैट्स ऑल। इसका टेस्ट पता है कैसा है प्री का? अगर नींबू पानी में काला नमक और एक्स्ट्रा नींबू मिला दिया हो, सेम वैसी है। ओके, सो आज का प्लान बहुत सिंपल है। पर्टिकुलर ट्रेनिंग को लेके ट्राइसेप से मैं शुरू करूंगा। बट द थिंग इज कि मैं हर एक्सरसाइज के 2 ही सेट जाने वाला हूँ। सो पहले सेट से वो फेलियर वाली मेंटालिटी लेके चलनी पड़ेगी, क्योंकि इफ आई डोंट
सेट कम है, वॉल्यूम थोड़ी कम है, तो इंटेंसिटी ऐसी चीज़ है जो बाकी चीज़ को थोड़ा बैलेंस आउट कर सकती है, सो वी विल डू दैट। मोस्ट प्रॉब्ली स्कल क्रशर से शुरू करूंगा, देन पुश डाउन वीबार में, देन ओवरहेड एक्सटेंशन, एंड देन वी विल मूव ऑन टू बाइसेप। बाइसेप को उसके बाद हम देखेंगे क्या करते हैं। प्रीटी नाइस वेदर है ना। पूरा बाहर आ गया भाई। हटा दे इसको, बदल देते हैं। ओके, सेकंड वार्म अप 10 kg मतलब 20 kg से, एंड देन मेन सेट जो हम जाएंगे वो 30 kg से जाएंगे। 30 kg 8 rep, समवेयर अराउंड दैट नंबर। अच्छा नहीं हो रहा। ज़्यादा ही हल्का हो रहा है। This feels nice. Okay, second set. We will aim for same rep. अगर पढ़ते हैं तो Let's go. Come on, boy. Come on, boy. नौ चल, 3 और है। चल 2 और। इजी होगा। कितने थे? 13। कि क्लोज इनफ। 15 से लास्ट में। ओके, लास्ट वाले सेट में 55 किया था मैंने, बट देन 55 की वजह 55 में रेप्स पे ज़्यादा आ रहे थे, सो 15-16 रेप मेरे ऐसे आ गए थे। 65 कर दिया मैंने, 65 kg। वी विल सी इसमें कितने रेप आते हैं। This is a much better weight. ठीक है, 2 और। इजी। रिकार। Much better side. This much better. Let's do some inclined double quill. और नॉट एमिंग फॉर एनी पर्टिकुलर ऐसे रैप वाइज, बट स्टिल देन अगेन दिमाग में वो है कि 10 से ऊपर रैप निकालना चाहे जो हो जाए। आई डोंट थिंक 15 kg से में 10 आएंगे, बट आई विल सी अबाउट दैट। Golden brown, texture like sun, lays me down with my mind. She runs throughout the night. No need to fight, never a frown. Every time, just like the last. Oh shit, tied to the mast, to distant lands, stays in my hands. Never a frown with golden brown. हाय, आप में से बहुत सारे लोग जानना चाह रहे थे कि अगर हमें 2026 में या लेट्स से 2025 तो खत्म हो गया है, अगर हमें AIML के बारे में स्टार्ट करना है या हमें भी समझना है कि कैसे हम इज़ाबेला प्रोजेक्ट फेथ पे काम कर सकते हैं, मतलब इस तरीके के प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हैं। सो फॉर दैट आई विल गिव यू सम
अ रोड मैप जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि आपको पहले क्या पढ़ना है बाद में क्या पढ़ना है, बिकॉज इट गेट्स वेरी ट्रिकी। इनिशियली मतलब मेरे को ये समझने में थोड़ा टाइम लगा था कि हायरार्की वाइज मेरे को पहले क्या पढ़ना चाहिए, राइट। सो राइट अवे मैथ्स और आपका क्या बोलते हैं एमएल या डीएल या एनएलपी सब एक साइड रखते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं जो मेन कोर है जिससे सब शुरू होगा, विच इज पाइथन। व्हाई आई एम सेइंग पाइथन, बिकॉज मैक्सिमम चीज़ें जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड हैं, या फिर अगर आप कल को एनएलपी भी पढ़ेंगे या आप एमएलपी पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं पे आपको थोड़ी बहुत कोडिंग दिख जाएगी, सब सिर्फ पढ़ने के लिए, समझने के लिए, राइट। और उसको समझने के लिए आपको पाइथन पढ़ना ही पड़ेगा। फिर एक बात ध्यान रखिएगा, मैं बिगिनर लेवल, लाइक मैं ऐसा भी नहीं कह रहा कि बहुत एडवांस आपको पढ़ना है, भयंकर एक ही रात में आप कोडर बन जाऊँ, नथिंग लाइक दैट। गिव इट सम टाइम, ठीक है। और समझ जाइए कि बस जैसे क्लास इनहेरिटेंस क्या होती है, या फिर लाइब्रेरीज किस तरीके से यूज हो सकती हैं, है ना। और बेसिक एकदम प्रोग्राम बनाइए, एकदम बेसिक, जैसे कैलकुलेटर हो गया या कोई एपीआई कॉल करना हो गया, या खाली बस लाइब्रेरीज इंपोर्ट करके उनका काम देखना कि क्या कौन सी लाइब्रेरी क्या कर रही है। और थोड़ा बहुत जब आपको टाइम मिले तो अच्छे प्रोजेक्ट्स को लेके और उनको बस डाइसेक्ट करके समझिए, सिर्फ बस इतना। डोंट गो ओवरबोर्ड इसमें, अदरवाइज आपका बहुत ज़्यादा टाइम इसमें चला जाएगा। आई वुड से कि आप अगर पाइथन थोड़ा पढ़ के बाकी चीज़ें पढ़ना शुरू करेंगे तो अलोंग द वे आप पाइथन मच बेटर समझने लगेंगे। दैट्स व्हाट आई थिंक, राइट। अगेन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसी फॉर्मेट में पढ़ें, बट इट विल हेल्प यू और इट विल सेव यू लॉट ऑफ टाइम, राइट। नेक्स्ट आई वुड से जब आप पाइथन वगैरह कर लें, आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाए क्या क्या चल रहा है, rather than jumping सीधे NLP या ML पे, I would recommend study some math, बहुत बेसिक मैथ, नॉट एडवांस मैथ। फनी इनफ मैंने कल परसों एक फ़ोटो अपलोड करी थी, एक स्क्रीनशॉट था मेरे डेरिवेटिव्स का, मेरी एल्गोरिदम का, मतलब इक्वेशंस थी उसमें, और कोई इतना गेस लगा नहीं पा रहा, क्योंकि मेरे को समझ में आ गया था कि अगर मैं खाली ऐसे अपलोड करूँगा किसी को समझ में नहीं आएगा, बट आई डिड इट एनीवे। उसमें बहुत कुछ है, अगर आप उसकी खाली फोटो लेके, मैं कहीं पे दिखा दूंगा आप, अगर आप खाली उसकी फोटो लेके अपने किसी प्रोफेसर को या अपने किसी टीचर को या कोई भी आपका एआई इंजीनियर आप जिन्हें जानते हो, या आपकी कोई एआई जिसे आप पूछ सकते हैं, जैसे जेमिनाई हो गया, जेमिनाई आई थिंक थोड़ा बहुत होशियार है, rather than ChatGPT से पूछ लेना, बट इट्स नॉट वेरी वर्थ इट। देन ग्रोक यूज कर सकते हैं या क्लॉड, इन सबसे अगर आप पूछेंगे तो दे विल टेल यू कि इसमें क्या है। इट्स इंटरेस्टिंग, राइट। खैर उतना लेवल का ना पढ़ के मैथ में आप अलजेब्रा पढ़ लीजिए थोड़ी बहुत, ठीक है। कैलकुलस कैलकुलस मत करिए, पहले अलजेब्रा। और कोई आ रखा है, भदक मत जाना भाई आगे को खामा का एक नई यूट्यूब वीडियो बन जाएगी। ओके, मैथ्स में आई वुड रिकमेंड आप लीनियर इक्वेशन, ठीक है, थोड़ी बहुत डेरिवेटिव्स, इंटीग्रल्स नॉट रियली, इंटीग्रल में टाइम ज़्यादा जाएगा, इतना एज सच यूज केस नहीं है। rather than डेरिवेटिव्स यू कैन डू मैट्रिसेस, वेक्टर्स और प्रोबेबिलिटी, थोड़ा बहुत वेक्टर्स, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द जो भी आप आगे जाके पढ़ेंगे मशीन लर्निंग में, उसमें वेक्टर और मैट्रिसेस बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। प्रोबेबिलिटी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि प्रोबेबिलिटी में जैसे कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई प्रेडिक्शन कर रही है, राइट, वो ऐसा नहीं होता कि वो कोई एक पर्टिकुलर बेस्ड आपको आंसर दे रही है या फिर वो जो सोच रही हो आपको आंसर दे रही है, नथिंग लाइक दैट। हर एक आउटपुट एक प्रेडिक्शन होता है कि इस क्लोजेस्ट वर्ड के बाद नेक्स्ट कौन सा क्लोजेस्ट वर्ड आ सकता है, एंड दे जस्ट डू दैट प्रेडिक्शन। सो फॉर दैट मे बी स्टडी सम प्रोबेबिलिटी एज वेल, ठीक है। जब आपका पाइथन हो जाएगा, जब आपकी मैथ्स हो जाएगी, व्हेन यू हैव डन दिस बोथ, उसके बाद मे बी यू कैन, मेरे को बीच में थोड़ा बहुत पॉज करना पड़ रहा है क्योंकि लोग आ रखे हैं थोड़े से, थोड़ी सी मेरी आपको आदत पता है, सो जस्ट बीच में कहीं पे कट्स होंगे, प्लीज़ डोंट माइंड दैट। लोग एकदम जैसे ये पहाड़ी है जहाँ मैं बैठा हूँ तो उसके एकदम एज में, इट्स नॉट वेरी सेफ, पर यू कैन नॉट से मच। ओके, जब आपकी पाइथन ख़त्म हो जाए, आपका मैथ्स ख़त्म हो जाए, मैथ्स में भी बहुत ज़्यादा बहुत डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज अनलेस और अनटिल आपको एल्गोरिदम्स लिखनी है लाइक मी। बट अगर आपका गोल एल्गोरिदम्स लिखना नहीं है और बेसिकली समझना है कि मशीन लर्निंग काम कैसे करती है, या फिर एआई न्यूरल नेटवर्क काम कैसे करते हैं, या लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स कैसे काम करते हैं, सो
एक ग्रास्प ले लीजिए इन सारे टॉपिक्स का। ये आपका प्रोबेबिलिटी हो गई, लीनियर इक्वेशंस हो गई, और आपका डेरिवेटिव्स हो गया, इंटीग्रल्स ऑप्शनल है, नॉट रियली रिकमेंड इंटीग्रल्स, अलजेब्रा हो गई, और वेक्टर्स हो गए, मैट्रिसेस हो गए। या दैट्स मतलब इंडियन चैनल भी बहुत हैं जो इस टॉपिक पे पढ़ाते हैं, बट आई डू रिकमेंड एक और चैनल जो पर्टिकुलरली AI से रिलेटेड ही समझाते हैं थोड़ा बहुत। सो आई थिंक वन ब्लू थ्री ब्राउन करके नाम है, वेरी 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 गुड चैनल, आप चेकआउट कर सकते हैं एंड यू कैन लाइक अंडरस्टैंड वहाँ से। उसमें बहुत सारे टॉपिक ऐसे भी हैं जो आपको माइट हेल्प करे आगे जाके NLP और LLMs के बारे में, ठीक है। देन उसके बाद वी विल मूव ऑन टू मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में आई वुड रिकमेंड CS25 इफ आई एम करेक्ट फॉर मशीन लर्निंग। डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग थोड़ा सा अलग अलग जान रहा है। डीप लर्निंग आप तभी पढ़िएगा जब आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ में इंटरेस्ट, ये समझने में इंटरेस्ट है कि कैसे सारी एल्गोरिदम काम कर रहे हैं, कैसे न्यूरल नेटवर्क्स काम कर रहे हैं। अगर आपका खाली एक AI इंजीनियर बन के एक जॉब पाना है, फैंग में जॉब पाना है, ये सब करके आप जितने हो सके उतने लीड कोड सॉल्व करिए। बट इफ़ यू एक्चुअली वांट टू मेक समथिंग न्यू और एक इस फील्ड में थोड़ा बहुत आपको डिस्कवरी करनी है, सो आई वुड रिकमेंड गो पहले machine learning, then maybe deep learning, right? Now machine learning के लिए you can check Stanford का एक कोर्स है CS25 CS25 ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर चेक कर सकते हैं स्टैनफोर्ड का। ऑफिशियली आप स्टैनफोर्ड के यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, आपको CS25 मिल जाएगा। और या फिर आप CS229 चेक कर सकते हैं एंड्रॉय के द्वारा, वो भी स्टैनफोर्ड पे आपको मिल जाएगा। ये सारे मैं आपको बता रहा हूँ मशीन लर्निंग के। मशीन लर्निंग में आप मतलब सबसे ज़्यादा लोग एक्साइटेड होते हैं कि अरे मशीन लर्निंग पढ़ेंगे, बट डायरेक्ट आप ML की तरफ जंप नहीं कर सकते बिकॉज इट्स लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड। डीप लर्निंग उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। सो ML में जंप करने के लिए आपको अपना बेस थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। फॉर मशीन लर्निंग आप CS25 आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर और CS229 इफ़ आई एम करेक्ट, यही दो नाम होंगे। मेरे को शायद नोट्स बना के आने चाहिए तो माय बैड पर जितना मेरे को याद है मैं आपको बता रहा हूँ। जो मतलब मैंने उस टाइम पे थोड़ा बहुत पढ़ा, अब तो नए आ गए हैं उसमें। अभी मैंने रिसेंटली एक और डीप लर्निंग का आई गेस आया था CS230 मे बी, एक बार मैं देख के कंफर्म कर दूंगा, मैं लिख दूंगा यहाँ पे साइड में कहीं पे। सो उससे क्या होगा ना, यू विल गेट टू नो कि भाई टेंसरफ्लो कैसे काम करता है या पाईटॉर्च कैसे काम करता है, पाइपलाइंस कैसे काम करती हैं, एंड देन यू विल बी एबल टू बिल्ड और लॉन्च अपने खुद की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आप थोड़े बहुत फ्रेमवर्क्स में काम करना सीख जाएंगे, आर्किटेक्चर्स पे काम करना सीख जाएंगे कि कैसे काम कर रहे हैं। when you do all this, just start working on random projects, spend as much time as you possibly can understanding those projects, because अगर आप practical work नहीं करेंगे you will not be able to understand। ये सारा किताबी ज्ञान आपके पास ही रह जाएगा, because knowing something and actually putting it in work are two complete different things, है ना। आपको स्कूल में इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती है, बट आपसे ज़्यादा उस टाइम पे एक जो बंदा मैकेनिक के गैराज में काम कर रहा होगा उसको प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है। सो अनलेस और अनटिल यू आर पुटिंग दैट नॉलेज इनटू एक्चुअल वर्क, काम आएगी नहीं इतनी ज़्यादा। नो डीप लर्निंग के लिए आप CS230 आई थिंक ये सबसे रीसेंट है। अगर मैं ये भी एंड्रयू ने ही पढ़ाया है आई गेस, नॉट श्योर, वेरी श्योर, बट आप वो भी चेक कर सकते हैं अगर आपको डीप लर्निंग का इतना शौक है। बट आई वॉन्ट रिकमेंड यू डीप लर्निंग इनिशियली अनलेस और अनटिल आपका यही पूरा गोल है कि हाँ भाई मुझे इसी फील्ड में जाना है और इसी फील्ड में पैसे कमाने, नॉट पैसे कमाने। आई डोंट थिंक कि डीप लर्निंग जाके आपको इतना फ़ायदा होगा। इट विल बी मोर ऑफ अ टाइम कंज्यूमिंग, मतलब रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत कम है डीप लर्निंग में, कम भी नहीं है, मतलब कैसे समझाऊँ मैं, ये चीज़ थोड़ी सी टिपिकल है। सो इन शॉर्ट, स्टार्ट विद पाइथन पढ़ने के बाद फिनिश योर मैथ खत्म हो जाए, उसके बाद फिनिश योर NLP, या NLP आप मे बी मैथ से थोड़ा पहले पढ़ सकते हैं ना। द ऑर्डर डिपेंड्स ऑन यू, बट मेरे को ये पर्टिकुलर ऑर्डर बहुत सूटेबल लगा। इट इज़ लेस टाइम कंज्यूमिंग और थोड़ा सा हाई यील्डिंग रिवॉर्ड है। एंड देन उसके बाद व्हेन यू डू NLP, डू योर ML। ML के लिए आपको मैंने बता दिए कोर्सेज फ्री है यूट्यूब पे, यू जस्ट हैव टू लाइक पुट इन सम टाइम। When you're done with ML, do some projects, random projects, या जो छोटे मोटे स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं उनके साथ करिए खुद का। एल्गोरिदम तो नहीं होगा इतनी इनिशियली, एल्गोरिदम देखना नहीं सीख पाएंगे आप, पर
मतलब आपको बेसिक बेसिक समझ आने लगेगा कि हाँ भाई कौन सी चीज़ कैसे हो रही है या कौन सी चीज़ मुझे क्या करना है करके आपको पता चल जाएगा, राइट। और मे बी फिर आप मैं जो चीज़ें बताता हूँ आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएंगी। एंड उसके बाद यू कैन जंप ऑन टू डीप लर्निंग। नाउ दीज ऑर्डर्स आर आई वुड नेक्स्ट वाली वीडियो में मे बी मैं एक दो आपको बुक भी रिकमेंड कर दूंगा जो मैं पर्सनली एज अ PDF पढ़ता हूँ। दैट माइट हेल्प, लेट मी नो अगर आपको वो बुक्स का चाहिए वही है तो। पर इनिशियली आपको इतना मोर देन एनफ है टू गेट स्टार्टेड और मे बी टू लैंड अ जॉब इन दीज फील्ड्स। सी देखिए एक बात समझिए, इफ यू आर जस्ट गोइंग टू एम फॉर अ जॉब देयर विल बी नो क्रिएटिविटी, राइट। तो अपना बस आप पढ़िए, अपने लीड कोड सॉल्व कर दे जितने हो सकते हो और किसी भी फैंग वाली कंपनी में जाके या कोई भी नए स्टार्टअप हो रहा है उनमें काम कर लीजिए। If you actually want to build something that might be breakthrough or maybe like can change things for real, it will take you time, बहुत ज़्यादा टाइम है ना। और उसमें कोई शॉर्टकट है नहीं, you really have to put in work। और like आपको beyond उन particular structures के अलावा आपको सोचना पड़ेगा। There will be many trial and errors, you know, unless or until आप बेस समझ नहीं पाएंगे कि क्या हो रहा है, यू विल नॉट बी एबल टू चेंज स्ट्रक्चर अबव दैट बेस। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको थोड़ा सा मतलब अपना बेस स्ट्रॉन्ग करिए। इट्स लाइक कि आप एक घर बना रहे हैं पर अगर आपको नहीं पता है कि भाई नीचे का फ्लोर कैसा बन रहा है, ऊपर का फ्लोर नहीं बना सकते। बट व्हेन यू नो कि भाई नीचे का फ्लोर कैसा बन रहा है, क्या क्या सामान लगता है, किस तरीके से वो स्ट्रक्चर खड़ा होता है, कैसे वो स्ट्रक्चर मजबूत होता है, यू विल बी एबल टू मॉडिफाई द अपर स्ट्रक्चर, राइट। तो फिर अपने सबसे एडजस्ट कर सकते हैं, विल बी एबल टू मेक न्यू स्ट्रक्चर्स। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। डोंट टेक दिस थिंग एज अ पढ़ना है और देखना है बिकॉज इट लुक्स कूल। नो, इट इज़ नॉट कूल। इफ अगर आप इसमें थोड़ा टाइम डालेंगे ना, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ऐसा कूल वाला कुछ नहीं है इसमें। द ओनली थिंग कूल इन दिस इज व्हेन यू बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन। तब थोड़ा मजा आना शुरू होता है कि इट मेक्स सेंस, इट मच बेटर। या दैट्स इट। आई वोंट बी टेकिंग टू लॉन्ग समझाने में, बिकॉज इतना ऐसे अगर सरफेस लेवल पे समझाएंगे तो आप इतना कुछ है नहीं। थोड़ा सा मेरे को वैसे भी हो रहा है बिकॉज एक आध दो चार लोग हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है बोलने में। आई हैव टू फिक्स दिस थिंग। दैट्स इट एंड आई होप दिस हेल्प।